की अपील करने आई हूँ। एक महिला हूँ। 67 साल के इतिहास में आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला प्रत्याशी जो है वो जीत कर लोकसभा नहीं पहुंची, कोई भी, क्योंकि किसी पार्टी ने महिला को टिकट ही नहीं दी। तो बहुत अच्छा लगता है कि गांव की सरपंच कौन है कि महिला है। वैसे डिपो में भी 33% की भागीदारी जो है वो आज महिलाओं के हाथ में है, उनको दिलवाने का काम किया। आज डिपो जो है वो महिला, एक पे सेब रख लो, एक पे बेर रख लो। सेब वाला ये सोचता है कि मेरे पास महंगा माल है, मैं इसको बोल के नहीं, लोग वैसे ही खरीद लेंगे। पर मुझे लगता है बार बार बोलने से ही माल बिकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं आती, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। आपको बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय किराए गांव के सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माताएं और जितने भी लोग मुझे पीछे सुन रहे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, बलवान बूरा जी, करण सिंह देपल जी, बाली, दिनेश जाकर, शिवम, बाकी सारे पार्टी के बड़े पदाधिकारीगण, सभी महिला पदाधिकारीगण जो साथ चल रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आप मेरे लिए अपना काम छोड़ के यहाँ इकट्ठी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सारी माताओं बहनों का। मैं तो बहनों आप लोगों के पास आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका वोट और आपका साथ मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि 25 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और उस चुनाव के अंदर मैं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है। इस चाबी के लिए आपसे वोट की अपील करने आई हूँ। एक महिला हूँ। 67 साल के इतिहास में आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला प्रत्याशी जो है वो जीत कर लोकसभा नहीं पहुंची, कोई भी, क्योंकि किसी पार्टी ने महिला को टिकट ही नहीं दी। पहली बार मैं खुद जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी बन के आप लोगों के बीच में आई हूँ। एक महिला हूँ और एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ। देखो, मैं विधानसभा के लिए जब वोट मांगती थी, मैंने हरी चुनरी चौपाल प्रोग्राम किया था। उसमें मैं कहती थी कि आप मुझे विधानसभा भेजोगे तो मैं आपकी वकील बन के आपकी आवाज़ उठाऊंगी। मैंने विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ उठाई। पंचायतों में आपको 50% की भागीदारी दिलवाई कि नहीं दिलवाई? आज हर तीसरे गांव में एक महिला सरपंच है और वो जब आके हमारे पास बैठती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि गांव की सरपंच कौन है कि महिला है। वैसे डिपो में भी 33% की भागीदारी जो है वो आज महिलाओं के हाथ में है, उनको दिलवाने का काम किया। आज डिपो जो है वो महिलाएं चला रही हैं और बहुत साथ जो ऐसे कार्य हैं जो अगर आप मुझे लोकसभा भेजते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी आवाज़ बनके मैं लोकसभा में बोलूँगी। चाहे वो किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज़ हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारे नौजवान पीढ़ी जो आज नशे की तरफ जाती जा रही है बहुत ज़्यादा, उनके नशे से संबंधित बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो बेरोज़गारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। अगर हम बार बार, वो कहते हैं ना, 2 रेड़ी लेके निकलो तो एक पे सेब रख लो, एक पे बेर रख लो। सेब वाला ये सोचता है कि मेरे पास महंगा माल है, मैं इसको बोल के नहीं, लोग वैसे ही खरीद लेंगे। पर मुझे लगता है बार बार बोलने से ही माल बिकता है। अगर हम बार बार, क्योंकि बेर वाले को पता है भी तेरा सामान जो है वो बिना बोले नहीं बिकेगा, इसलिए वो गली में आके जोर जोर से बार बार चिल्लाता है। तो अगर सांसद बन के हम लोकसभा में नहीं बोलेंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगर हर सेशन में गला फाड़ फाड़ के हिसार लोकसभा क्षेत्र की अगर आवाज़ रखेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए लोकसभा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अनेक तरह की जो स्वयं सहायता ग्रुप है ना, ये एक भंडार है महिलाओं के लिए, अगर हम इसके ऊपर काम करें तो। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि मैं पहली बार जब विधायक बनी थी तो मैंने ये प्रण किया था मेरे खुद से कि मैं, मेरी तनख्वाह जो भी मुझे मिलेगी, जो भी मुझे पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, ग्रांट,
मैं कभी तनख्वाह घर लेके नहीं जाऊंगी। मैंने डब वाली भी लड़कियों को पढ़ाने का काम किया है, मैंने सिलाई सेंटर्स खोले हैं, मैंने सिलाई सिखाने वाली महिलाओं को महीने के हिसाब से चाहे 7,000 रुपये दिए हो चाहे 10,000 रुपये तनख्वाह देने का भी काम किया। जो लड़कियां खेलती हैं उन लड़कियों को खेलों में बढ़ावा देने के लिए मैंने उनको चाहे मैट दिलवाए हो, चाहे उनको टिकट का खर्चा दिया हो, अनेक तरह से जो है वो मेरी तनख्वाह में लड़कियों में लगाने का काम करती हूँ। मैं आपको भी विश्वास दिलाती हूँ। मैंने दवाली, हालांकि बाडड़ा में हमारे ऐसा, जहाँ से मैं अब विधायक हूँ, वो लोग गरीब लड़कियों की शादी नहीं करने देते। वो कहते कि नहीं, हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है कि कोई दूसरा हमारी बहन बेटी हो। और दवाली तो मैं हर साल 51-61 गरीब लड़कियों की शादी करती थी। तो मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि अगर आप लोग एकजुट होकर एक ताकत बन के, क्योंकि महिला हो और महिला ही महिला का पक्ष लेके उसके पक्ष में मतदान करके उसको लोकसभा भेज सकती है, क्योंकि हम भी पुरुषों के बराबर वोटों के हकदार हैं। एक बारी आप मुझे भेज के देखो, आप लोगों के बीच में खड़ी मिलूंगी, आपके सुख दुख की भागीदार बनूंगी। और देखो, जब हम विधायक बनाते हैं तब हमेशा हर आदमी बटन दबा के सोचता है कि अगर मैंने मेरा विधायक बनाया तो मैं व्यक्तिगत काम लूँगा। जब हम सांसद चुनते हैं ना, तो हर आदमी सुबह एक संकल्प लेके बटन दबाने के लिए जाते हैं कि अगर मेरा सांसद चुन के लोकसभा गया तो मैं उससे गांव का सामूहिक विकास करवाऊंगी। चाहे वो गांव की गलियों का काम हो, चाहे वो धर्मशाला का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे जिस गांव में बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनके पास फीस के पैसे ना हो, तो एक सांसद जो है वो उसको अपनी तनख्वाह में से उन बेटियों को पढ़ा सकता है। पर जो पीछे सांसद बन के गए, मैं कह रही हूँ कि बड़ी पार्टियों के चक्कर में मत पड़ना। बड़ी पार्टियों के नेता जो है वो एक बार आएंगे, बार बार आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे। पीछे भी तो एक बन के गया था ना सांसद, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए, वो सांसद दोबारा आया ही नहीं, क्योंकि वो बड़ी पार्टी का था। उसने मेहनत करके वोट ही नहीं मांगे, कमल के फूल पर वोट ले गया, दोबारा आने का काम ही नहीं किया। तो सांसद ऐसा बनाओ जो आपके बीच में रहे। अरे एक महिला सांसद बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होएगा, महिला आपके बीच में रहेगी, सुख दुख में बीच में रहेगी। तो मैं तो मेरी वोटों की अपील करने आई हूँ और साथ में ये कहने आई हूँ कि मुझे जो भी मिलेगा, एक सांसद को 5 साल के 25 करोड़ रुपए मिलते हैं काम करवाने के लिए। अगर उन 25 करोड़ को थोड़ा थोड़ा करके 9 विधानसभा क्षेत्रों में लगाओ तो मुझे लगता है कई गाँवों की काया पलटी जा सकती है। और भी ग्रांट जो है ये सांसद पे डिपेंड करता है कि हम कितना लेके आ रहे हैं ऊपर से। तो एक बारी मुझे मौका दो, एक बारी मेरे पे विश्वास करके तो देखो, मैं आपको काम करवा करके दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं आती, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। एक मौका दे के देखो, फिर इस नैना चौटाला को परख लेना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।